नमस्कार। आप सुन रहे हैं सात सहेली पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसी कविता जो इंसानों और मूक जानवरों के बीच के उस अनमोल रिश्ते को समर्पित है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद संभव नहीं है। तो अब हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार सिर्फ मनुष्य ही महसूस करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, पक्षी या किसी भी जानवर को अपना साथी बनाया है, वे जानते हैं कि ये मूक भी उतना ही गहरा प्रेम करते हैं। ये हमारी आवाज़ पहचानते हैं, हमारे आने का इंतज़ार करते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में चुपचाप हमारे पास बैठ जाते हैं। उनके लिए हम केवल स्वामी नहीं बल्कि उनका पूरा संसार होते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जब उनका उनका देखभाल करने वाला इस दुनिया में नहीं रहता, तो कुछ जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं, उदास रहने लगते हैं या जीने की इच्छा ही खो बैठते हैं। उनका प्रेम केवल विश्वास, अपनापन और निस्वार्थ समर्पण पर आधारित होता है। आज की यह कविता उसी प्रेम, उसी अटूट विश्वास और उस अनकहे रिश्ते को समर्पित है। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं यह भावपूर्ण कविता। आइए सुनते हैं। कविता का नाम है प्यार सीमा से पार। एक थी भैंसिया भोली भाली और थी बूढ़ी नानी। नानी उसे राजबंती बुलाती और वो भैंसिया बड़े चाव से चबाती, दिन भर चबाती। ऊंचा भारी लहंगा, उस पर कमीज, नानी सर पर दुपट्टा और बिंदी लगाती। चश्मे से भी नानी को साफ नहीं दिखता था, थोड़ा देखती थोड़ा अंदाजा लगाती। सांवली सी रंगत, छोटा कद, हाथ में तांबे का हुक्का ले गुड़गुड़ाती। चमकीली काली राजबंती अपनी लंबी पूंछ इधर उधर हिलाती। सुंदर आंखें, तने हुए सींग, कान पंख जैसे, और आलसी इतनी कि चिड़िया को भी सर से नहीं उड़ाती, बस दिन भर चबाती। नानी हाथ फिराती, उसके लिए घास काट कर लाती। मुंडेर मुंडेर जाती, नानी घास काट कर लाती। सानी बनाकर राजबंती को खिलाती। राजबंती अपनी दुनिया में मस्त, गर्दन हिला हिला कर घास खाती और दिन भर चबाती। नानी उसे कुएं पर ले जाती, मल मल कर नहलाती। भैंसिया प्यार से नहाती। कभी तूफान आता था तो नानी राजबंती को छप्पर के अंदर ले जाती। भैंसिया रंभाती, रात भर चबाती। नानी उसका गोबर उठाती, उपले बनाती, उपले सुखाती। चौका बनाती, चूल्हा जलाती। भैंसिया दिन भर चबाती। कहानी सालों साल चलती जाती। एक दिन नानी के गुजरने की खबर आती। घर में मातम है, मामा रोते हैं, मम्मी मौसी सब रोते हैं, परंतु भैंसिया सिर्फ बैठकर चबाती। बेखबर बेविचार, बदली समय ने अपनी चाल। आस पड़ोसी रिश्तेदार सारे आते पूछते हाल। देख रही कोने में बैठी, नहीं रहा कोई चारा डाल। बच्चे बूढ़े सभी दुखी हैं और दुखी हैं सभी जवान। भास हुआ है, संशय भी है, पर क्या बोले वो बेजबान। अब तक जिसका मोल नहीं था, कुछ रत्ती कुछ तोल नहीं था, ढूंढ रही उसको हर ओर। शोकाकुल सा भीड़ जमावड़, हर चश्मे को हर चुन्ने को देखे आता अपनी ओर। ना देखे ना कोई पूछे, लगी भैंसिया चक्कर मार। सुबह दोपहर शाम रात तक बाट जो होने लगी अपार। दिन बीते सप्ताह दो सप्ताह, कौन करेगा चारा पानी। घास खोदना बहुत है बार, भेज दिया अब बेचारी को, कहीं दूर थे रिश्तेदार। नहीं जानती बूझ न सकती, बहने लगी अश्रु की धार। ना कोई देखे ना कोई पूछे, ना खाती ना पीती है, बाट जो होती है हर एक क्षण, कहीं से कोई करे पुकार। सप्ताह बीता गया महीना, आस भी लगी जाने सी। क्या करना है जीकर जिसको ढूंढ रही वो आए ना। छवि बसी थी नानी की जो कभी नजर से जाए ना। जहां ये जीवन जुड़ा हुआ था, प्रेम का बंधन बंधा हुआ था, चली राजबंती उस ओर। पैर पसारे गर्दन लंबी, गई आज वो दुनिया छोड़।
प्यार का बंधन नहीं टूटता, भरम भीष्म सा नहीं छूटता। कर लो चाहे कितने बार, चाहे छूटे देह संसार। जो बहता है वही चाहिए, क्या मानव क्या पशु गंवार। जब ही छूटता तभी दिखता, शायद इसको कहते प्यार। क्या इसको ही कहते प्यार? हाँ, इसको ही कहते प्यार। प्यार सभी सीमा से प्यार। धन्यवाद। ये थी मेरी कविता, प्यार सीमा से पार। आशा है कि ये कविता आपके दिल को छू गई होगी और आपको उन बेजुबान साथियों के प्रेम और संवेदनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। यदि आपके जीवन में भी कभी किसी पशु पक्षी ने अपना प्यार दिया है, तो उनके प्रति अपना स्नेह, सम्मान और जिम्मेदारी हमेशा बनाए रखिए। वे बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्यार अक्सर शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। अगर आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग जानवरों के प्रति प्रेम, दया और संवेदनशीलता का संदेश आगे बढ़ा सकें। आप सुन रहे थे सात सहेली पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कविता, नई कहानी या नए विचार के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के हर जीव का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, राम राम जी।